हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एसएससी जीडी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज ये हमारी 17वीं क्लास है और ये 24 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा फिगर सीरीज का। तो मैंने इसमें देखना शुरू करा। ये जो स्क्वायर है डार्क वाला, इसमें एक है पहली वाली फिगर में। अगली वाली फिगर में डार्क वाले स्क्वायर कितने हो गए? 2। उससे अगली में कितने हो गए? 3। इससे अगली में कितने हो गए? 4। यानी इससे अगली में कितने चाहिए? 5। ठीक है, 5 कौन कौन सी में? पहली में 5 है, दूसरी में 5 है, तीसरी में भी 5, चौथी में 4 है। यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब मैं ऊपर देखता हूँ। ऊपर यहाँ पे सर्किल कितना, सर्किल नहीं सॉरी, स्क्वायर कितना है? 1। यहाँ पे स्क्वायर कितना हो गया? 2। यहाँ पे स्क्वायर कितना हो गया? 3। और चौथी वाली में स्क्वायर कितना हो गया? 4। यानी पांचवी वाली में 5 स्क्वायर चाहिए। पहले वाले में कितने स्क्वायर है? 4। यानी ये हमारा रेस के बाहर हो गया। दूसरी वाली में कितने स्क्वायर है? 5। और तीसरी वाली में स्क्वायर कितने? 3। यानी 3 वाला तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, 5 वाला ही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा सीरीज का। मैं जैसे बता रखा था, इसमें हम एक एक लेकर कर लेते हैं। जैसे पहला अक्षर मैंने लिया, पहले में से मैंने आई लिया। आई की पोजीशन होती है 9, फिर गैप है हमारा। फिर अगला कितना है? ई की पोजीशन होती है कितनी? 5। फिर कितना है? सी की पोजीशन कितनी होती है? 3। फिर कितना है? ए की पोजीशन कितनी होती है? 1। फिर कितना है? वाई की पोजीशन कितनी होती है? 25। अगर मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है क्योंकि 26 0 1 है ना, तो 26 प्लस 1 27 हो जाएगा। 27 में से जैसे ही माइनस के 2 करेंगे कितना आएगा? 25। यानी इसमें से भी मुझे माइनस का 2 ही करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा? 7। देखो सीरीज सही बनेगी ना, 7 में से माइनस का 2 करा, फिर आगे 5। यानी कि हमारा सबसे पहले जी आएगा। जी कौन से वाले में है? ए में है, बी में है और सी में है। डी में नहीं है, तो डी हमारा बाहर हो गया। ठीक है, अगला हम चेक करेंगे दूसरा वाला। तो डी की जगह हम रखेंगे 4। अगला गैप है हमारा। फिर क्या है? जेड कितना होता है? 26। फिर कितना है? एक्स कितना होता है? 24। फिर कितना है? वी कितना होता है? 22। फिर कितना है? टी कितना होता है? 20। मैंने इसमें देखा कि इसमें भी माइनस का 2 ही चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं 4 में से माइनस का 2 करूँगा, यहाँ आ जाएगा 2, और 2 में से माइनस का 2 करूँगा, 0 हो जाएगा। 0 यानी कि 26। ठीक है, तो बी कितना होता है? 2 कितना होता है? बी। पहले वाले में आया था जी, दूसरे में आ गया बी। तो जी बी कौन से में है? पहले में और तीसरे में। यानी दूसरा वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। हम लास्ट वाला चेक करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 1 है, और वाई की पोजीशन कितनी होती है? 25, और डब्ल्यू की पोजीशन कितनी होती है? 23, है ना। इसको नीचे से मिटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा 3 में से माइनस का 2 करा, 1 आया। 27 में से माइनस का 27 कैसा होगा? 26 प्लस 1 27। 27 में से माइनस का 2 करा, कितना आया? 25। 25 में से माइनस का 2 करा, कितना है? 23। ठीक है, 7 में से जैसे ही मैं माइनस का 2 करूँगा, यहाँ पर आएगा कितना? 5। 5 में से माइनस का 2 करा, कितना आया? 3। तो 5 पे कौन होता है? 5 पे कौन होता है? ई। तो जी बी ई हमारा ऑप्शन बनेगा। तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा कंप्लीट फिगर का। अगर मैं इसमें देखूंगा तो इसको तो मुझे पूरा करना है ना। डार्क में कौन कौन से में? दूसरे में ऊपर चला गया, तीसरे में ऊपर चला गया, चौथे में है नीचे। अगला वाला ये हमें जो हमारा हेमिस्फीयर है ये हमें पूरा करना है, और इधर से भी एक हेमिस्फीयर पूरा करना है। तो कौन से में हो रहा है? देखो चौथे में तो हो नहीं रहा ना, ये ज़्यादा ही नीचे चला गया, हेमिस्फीयर हो ही नहीं रहा पूरा। यानी चौथा भी बाहर हो गया। तो हमारा कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे बचा, जो कि हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा मिरर इमेज का। मिरर इमेज में मैंने तुम्हें बता रखा था कि लेफ्ट वाला जो है राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है ये हमारा राइट में बन रहा है,
तो अब की बार किधर चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, यानी यहाँ पे बनेगा कोने में, पहले वाले कोने में। तो इसमें दूसरी तरफ चला गया, ये हमारा बाहर हो गया। तीसरे वाले में पहले, ठीक है, तीसरे वाले में उल्टा हो गया, तो ये भी हमारा बाहर हो गया क्योंकि हमें सीधा दिया हुआ था। बचे कौन से, ऑप्शन नंबर 2 और 4। अब मैं ये देख रहा हूँ ये जो लाइन है ना हमारी ऊपर की तरफ लेफ्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हमें लेफ्ट की तरफ ही लेके जानी है। लेफ्ट मैंने इस टाइम राइट में बना रखा है क्योंकि लेफ्ट राइट हो जाता है मेरे इमेज में, और राइट का और लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी ऐसे जाएगी टेढ़ी, तो कौन से में गई है टेढ़ी, लेफ्ट की तरफ, बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। देखो यहाँ पे राइट की तरफ जा रही है ना, लेकिन हमें यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जानी है, लेफ्ट की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा फिर से एनालॉजी का। इसमें बताना है कि पेंगुइन जिस प्रकार चिक से संबंधित है, डक इससे संबंधित होगा। तो पेंगुइन के बच्चे को हम चिक कहते हैं और डक के बच्चे को हम कितना कहते हैं, डकलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है मेरा फिगर सीरीज का। तो इसमें ये एरो दे रखा है हमें, एरो को मैंने देखा, ये एरो अगले वाले पे चला गया, अगली पोजीशन में अगले ही वाली लाइन पे एरो चला गया। लेकिन थर्ड वाली फिगर में एक छोड़ने के बाद एरो गया है, यहाँ पे ये वाली लाइन हमने छोड़ दी, इसके बाद एरो गया है। और फोर्थ वाली में जो एरो गया है वो हमारा 2 लाइन छोड़ गया, एक ही वाली लाइन और एक ही वाली लाइन, यानी 2 लाइन छोड़ के चला गया। तो हमारी जो फिफ्थ वाली फिगर बनेगी उसमें हमें 3 लाइन छोड़नी है, एक ये छोड़नी है, एक ये छोड़नी है, एक ये छोड़नी है। तो यहाँ पे हमारा अगला एरो बनेगा कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ये लाइनों वाला ना हर सीरीज में हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है लाइनों वाला, तो इसे देख के चलना कि पहले एक भी नहीं छोड़ रहा, डायरेक्ट आ रहा है, फिर एक छोड़ रहा है, फिर 2 छोड़ रहा है, फिर 3 छोड़ रहा है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा फिर से सीरीज का। मैं इसमें सबसे पहले गैप ही निकालता हूँ। मैंने यहाँ पे गैप देखा, 31 में +1 करा 32 आया, 32 में प्लस का 4 करा 36 आ गया, और 61 में जैसे ही मैंने प्लस का 61, 86 में से 61 घटाया कितना आया 25, यानी 25 आ गया है ना, प्लस का 25। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 1 का स्क्वायर है। तो अगला वाला 3 का स्क्वायर आएगा, उससे अगला 4 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 36 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम 45 में 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे कितना होता है 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 61, यानी ये हमारा सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। अगला सवाल है मेरा कोडिंग का। तो मैंने बोतल को कोड किया है मैंने CNUUMD, फिर गिलास को कोड किया है हमने HMZTT, ठीक है। तो हमें मिरर को बताना है कि मिरर को हमने क्या कोड करना है। तो मैंने लिखा BOTTLE। बी की पोजीशन होती है अल्फ़ाबेट में 2, ओ की पोजीशन होती है 15, टी की पोजीशन होती है 20, और अगले टी की पोजीशन 20, और एल की पोजीशन होती है 12, और ई की पोजीशन होती है कितनी 5। हमने इसको लिख रखा है कितना CNUUM और डी। सी कितना होता है 3, एन कितना होता है 14, यू कितना होता है 21, यू की पोजीशन कितनी होती है 21, और एम की पोजीशन कितनी होती है 13, और डी की पोजीशन कितनी होती है 4, ठीक है। पहले वाले में प्लस का 1 करा, अगले वाले में माइनस का 1 कर दिया, फिर प्लस का 1 कर दिया, फिर प्लस का 1, फिर +1, फिर +1। मैंने देखा कि सिर्फ एक बार माइनस का 1 हुआ है। तो माइनस का 1 अगर मैं देखूंगा ध्यान से किस में हुआ है, तो वोवेल में माइनस का 1 हुआ है और कॉन्सोनेंट में +1 हुआ है। तो इसमें हमें जाना है वोवेल में हम -1 जा रहे हैं और कॉन्सोनेंट में हम प्लस का 1 जा रहे हैं। अब हम इसमें रीचेक कर लेते हैं कि यही हो रहा है या नहीं हो रहा गिलास में, ठीक है। GLASS, जी की वैल्यू कितनी होती है अल्फ़ाबेट वैल्यू 7, एल की कितनी होती है 12, और ए की कितनी होती है 1, और एस की कितनी होती है 19, और एस की 19। नीचे हमारा HMZTT। इसमें जो हमारा वोवेल है वो ये है
सिर्फ एक ही है ना, बाकी सब में। एच की पोजीशन कितनी होती है 8, एम की पोजीशन कितनी होती है 13, जेड की पोजीशन कितनी होती है 26 और टी की पोजीशन कितनी होती है 20 और टी की पोजीशन कितनी होती है 20। 7 + 1 18, 12 + 1 13, 1 - 1 0 0 यानी कि 26, 19 + 1 20 और 19 + 1 20। यानी मुझे पता चल गया कि वोवेल में हमें -1 करना है और कॉन्सोनेंट में हमें +1 करना है। अब मैं मिरर की कोडिंग लिखूंगा यहाँ पे, इसको रफ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मिरर लिखता हूँ MIRROR, ठीक है। M कितना लिखा 13, I कितना लिखा 9 और R कितना लिखा 18, R 18, O 15 और R फिर से 18। तो वोवेल कौन कौन से हो गए इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें से हमें -1 करना है और इसमें से भी -1 करना, बाकी सब में प्लस करना है, ठीक है। +1 +1 +1 +1, ठीक है। 13 + 1 14, 9 - 1 8, 18 + 1 19, 18 + 1 19, 15 - 1 14 और 18 + 1 19। मैंने यहाँ पे लिखना पड़ा 14 किसकी पोजीशन होती है n की, 8 किसकी होती है h की, 19 किसकी होती है s की, 19 फिर s और 14 पे कौन आता है n और फिर 19 पे कौन आता है s। तो हमारा बनेगा NH SS NS। तो NH SS NS, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, सीरीज का। तो मैं पहला ले लेता हूँ इसमें। तो Q की पोजीशन कितनी होती है 17, T की पोजीशन कितनी होती है 20, M की पोजीशन कितनी होती है 13 और P की पोजीशन कितनी होती है 16, ठीक है। तो 17 + 3 20, ठीक है। 20 - 7 13 और 13 + 3 16 और 16 - 7 यानी कि 9। कितना आएगा 9 पे I आएगा, सब में I है, यानी इससे तो हम नहीं निकाल सकते। अगला वाला हम लेंगे यहाँ पे 22, नीचे ही लिख लेता हूँ 22 और O को लिखेंगे हम 15, R को लिखेंगे 18 और K को लिखेंगे हम 11, ठीक है। अब हमें अगला वाला बताना क्या आएगा, 22 है, 22 V22। 22 में से अगर मैं माइनस का 7 करूँगा 15 आएगा, 15 + 3 करूँगा 18 आएगा, 18 में से माइनस का 7 करूँगा कितना आएगा 11, 11 में प्लस का 3 करूँगा कितना आएगा 14, 14 की पोजीशन होती है n। तो कौन सा है I और n कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो गया। इसमें कैसे चल रहा है, +3 और -7 चल रहा है अल्टरनेट, ठीक है। अगला है मेरा सिक्स पीपल है, एलिस, बॉब, कैरोल, एमिली, डेविड और फ्रैंक आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। छह लोग हैं, छह ही हैं, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, इधर की तरफ बैठेंगे। अगली लाइन हमारी डेविड सिट्स बिटवीन एलिस और इमली, तो ऐसा तो हम इसे कहीं बैठा ही नहीं सकते। अगली वाली लाइन है कैरोल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बॉब, कैरोल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बॉब, अगर बॉब यहाँ पे बैठेगा तो इसके राइट में कौन बैठा है कैरोल, ठीक है। अगली लाइन है फ्रैंक एंड एलिस आर नॉट इमीडिएट नेबर, इसे भी हम अभी कहीं नहीं बैठा सकते। अगली है कैरोल इज इमीडिएट नेबर ऑफ फ्रैंक, ठीक है।
कैरोल जो है इमीडिएट नेबर है फ्रैंक के, तो कैरोल यहाँ पे बैठा है, इसका इमीडिएट नेबर कौन सा आएगा यहाँ पे कौन बैठा है? फ्रैंक। अब अगली लाइन है हमारी, जो सबसे पहली लाइन थी, डेविड सिट्स बिटवीन एलिस और एमिली। ठीक है, एलिस और एमिली, इन दोनों के बीच में डेविड बैठा है। और ये लाइन थी हमारी, फ्रैंक एंड एलिस आर नॉट इमीडिएट नेबर। फ्रैंक और एलिस जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एलिस तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि फ्रैंक और एलिस इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एलिस कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे। ठीक है, एलिस और एमिली के बीच में कौन बैठा है? तो एमिली बैठेगी यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? डेविड। हमसे सवाल में पूछा है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एमिली, तो एमिली के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? एमिली यहाँ पे बैठ गई, तो इसका इमीडिएट राइट क्या हो गया? तो यहाँ पे कौन बैठा है? डेविड। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा साइन इंटरचेंज का। इसमें मैं बताना कौन साइन इंटरचेंज करके कौन सी इक्वेशन करेक्ट बैठेगी। तो मैं चौथे से रखता हूँ इसमें, तो मैं प्लस की जगह रखूँगा माइनस और माइनस की जगह रखूँगा प्लस। 26 माइनस 28 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 14। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रह गया भाई। एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रह गया, उसे लगा लेता हूँ, है ना। कौन सा था? ठीक है, तो मैं चौथे से करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी से रखता हूँ, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो मैंने रखना शुरू करा, 26 माइनस 2 गुणा 8 प्लस का 4, है ना, और डिवाइडेड बाय 1। डिवाइडेड बाय 1 यानी ये तो 4 ही हो जाएगा, तो ये जाएगा 26 माइनस 8 दूनी 16 प्लस का 4। ठीक है, प्लस के 4 और 26 कितना हुआ? 30। 30 माइनस 16 कितना आएगा? 14। ठीक है, यानी पहले से ही आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिर से सीरीज का सवाल है। अगर मैं इसमें देखूंगा कि क्या चल रहा है। पहले मैंने देखा 115 में से माइनस हुआ कुछ क्या माइनस हुआ? 115 में से यानी 5 में से 1 गया, और 11 में से 9 गए 2 यानी 21। ठीक है, 94 से जब हम 72 जाएंगे तो हमें माइनस करना कितना? 22। 72 में से अगर हम 49 पे जाएंगे तो हमें माइनस करना कितना? 23। और 49 में से जैसे ही हम 25 जाएंगे तो हमें माइनस करना कितना? 24। अगला हम 25 में से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे चल रहा है पहले 21, यानी गैप प्लस का 1 होता चला जा रहा है इनका। ठीक है, गैप में प्लस 1 होता चला जा रहा है, तो 25 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है मेरा एम्बेडेड फिगर का। इसमें रोटेशन अलाउ नहीं है, तो इसमें बताना कौन से में आएगा। तो हम देखेंगे अगर कि ऐसी सीधी लाइन, एक तो इसमें, इसके बाद ये ऐसे सीधी नहीं है, थोड़ी सी ऊपर, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा खरा हो गया। हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखी है सीधी ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है मेरा फिर से कोडिंग का। तो हमने फील्ड को लिख रखा है
41, वंडर को लिख रखा है 84। तो हमें बताना है इस स्केल को हम क्या कोड करेंगे। तो FIELD, F की पोजीशन कितनी होती है 6, I की पोजीशन कितनी होती है 9, E की पोजीशन कितनी होती है 5 और L की पोजीशन कितनी होती है 12 और D की पोजीशन कितनी होती है 4। हमें इसे सबको प्लस करते हैं। 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, हासिल लगे 2। ठीक है, 1 और 2 हासिल के 3, 3 में से अगर हम प्लस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 41, जो हमें यहाँ दे रखा है। अब हम इसे अगले वाले में चेक करके देखते हैं सही बैठ रहा है या नहीं। तो मैं वंडर को लिखता हूँ WONDER, वंडर। ठीक है, W को लिखा मैंने 23, O की पोजीशन कितनी होती है 15, N की पोजीशन कितनी होती है 14, D की पोजीशन कितनी होती है 4 और E की पोजीशन कितनी होती है 5 और R की पोजीशन कितनी होती है 18। ठीक है, मैंने इनको सबको जोड़ना शुरू करा। 3 और 5 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 5 21, 21 और 8 29, 29 का 9 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 प्लस 5 कितना आया 84, यानी ये हमारा सही है। तो यही हम अगले वाले में लगा देंगे। स्केल्स के नंबर प्लेस वैल्यू जो होती है उनको आपस में जोड़ेंगे और 5 उसमें ऐड कर देंगे। SKILL, S की जो पोजीशन वैल्यू होती है कितनी होती है 19, K की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 11, I की कितनी होती है 9 और L की कितनी होती है 12 और L की कितनी होती है 12। इनको सबको हम आपस में प्लस करेंगे। 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 का 3 हासिल लगे 2, 1 और 1 2 3 4, 4 और 2 हासिल के कितने आया 6, 6 प्लस 5 कितना आएगा 68। 68 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। हमने इसमें क्या किया, पोजीशन वैल्यू को लिखा और आपस में जोड़ा और उसके बाद हमें 5 और ऐड कर दिया अपनी तरफ से। ठीक है, अगला है मेरा फिर से एनालॉजी का सवाल कोडिंग में। तो JRV को हमने कोड कर रहा है कितना IQUO, JRV और P को हमने कोड कर रखा है कितना IQU और O। ठीक है, J कितना होता है 10, R कितना होता है 18, U की पोजीशन कितनी होती है, V की पोजीशन कितनी होती है 22, ये V है, और P की पोजीशन कितनी होती है 16, I की पोजीशन होती है 9, Q की होती है 17 और U की कितनी होती है 21 और O की कितनी होती है 15। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सब में से माइनस का 1 होता चला जा रहा है। ठीक है, अब हम देखना है कि माइनस का 1 किस में होगा। तो हम एक एक अक्सर करके चेक कर लेते हैं। इसमें 14 है, ये 26 है, यानी ये तो माइनस का 1 होगा नहीं। ये 17 है, ये 16 है, ये माइनस का 1 हो सकता है। तो हम इसको पूरों को एक बार चेक करके देख लेंगे। जैसे हम दूसरा वाला ऑप्शन में रख रहा हूँ, Q की वैल्यू कितनी होती है 17, J की कितनी होती है 10 और B की कितनी होती है 2 और V की कितनी होती है 22। ठीक है, अगला है हमें P की कितनी होती है 16, I की कितनी होती है 9, A की कितनी होती है 1 और U की कितनी होती है 21। सब में से माइनस का 1 करा, 17 माइनस 1 16, 10 माइनस 1 9, 2 माइनस 1 1 और 22 माइनस 1 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। क्योंकि जो हमारी कोडिंग इसमें लग रही थी JRV और IQUO में, तो वही हमारी ऑप्शन नंबर बी में लग रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है फिर से मेरा स्टेटमेंट कंक्लूजन का। तो इसको मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ। 3 हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर हमें उनसे कंक्लूजन बताने कौन से सही होंगे। पहला है ऑल कर्टेन्स आर बैड, ऑल कर्टेन्स आर बैड, कर्टेन्स आर बैड। ठीक है, फिर सम बैट्स आर चेयर, सम बैट्स आर चेयर। ठीक है, अगला है सम चेयर आर नॉट टेबल, सम चेयर आर नॉट टेबल। ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम बना दिया। अगला हमारा पहला कंक्लूजन है सम चेयर आर टेबल, सम चेयर आर टेबल। भाई इसमें तो कोई सा भी नहीं है ना,
तो पहला वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। अगला कंक्लूजन है सम चेयर बीइंग्स कर्टेन इज पॉसिबल। कुछ चेयर जो है कर्टेन हो सकती हैं। हाँ भाई, इसमें संभवता है, इसमें संभवता पूछ रहा है कि हो सकती है, नहीं पॉसिबल है नहीं, हाँ हो सकती है। अगर मैं इस चेयर को ऐसे करके बना दूँ तो सम बेड्स भी चेयर हो जाएंगे, सम कर्टेन भी चेयर हो जाएंगे, यानी ये संभवता तय है कि हो सकती है। तो ऑप्शन कंक्लूजन नंबर सेकंड हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोअर्स। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसको मैं ऑप्शन से करता हूँ। जैसे पहले में दे रखा है 1, फिर दे रखा है 4, फिर दे रखा है 1, फिर दे रखा है 4। ठीक है, 1 और 4 में देखता हूँ कौन सा पहला आएगा। एल आई इसमें सेम है और एल आई इसमें सेम है। अगला क्या है? जी की पोजीशन कितनी होती है? 7 और एफ की पोजीशन कितनी होती है? 6। यानी पहले कौन सा आएगा? 6 वाला आएगा, यानी जिसमें 4 है वो आएगा। ए और बी हमारा रेस के बाहर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी और 4 में, ऑप्शन नंबर डी में से कोई सा एक होगा। तो इसमें कौन कौन सी है? 4 3 1, 4 3 1, 5 और 2। तो अब क्या हमें 5 और 2 में चेक करना है कौन सा पहला आएगा। तो इसमें देखा एल आई और एल आई दोनों में सेम है। अगले में कितना है? के कितने पे आता है? 11 पे। और इसमें कितना है? जी कितने पे आता है? 7 पे। तो पहले 7 वाला आएगा। तो ऑप्शन जिसमें 5 है वो पहला आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है मेरा, फिर से हमें एक इक्वेशन दी गई है 13a 14b 15c 20 इक्वल्स टू 243। फिर एक और इक्वेशन दी गई है 15a 10b 8c 9 इक्वल्स टू 104। तो इसमें a b और c को बोर्ड मास में से मुझे कुछ रखना है, ठीक है, और बताना है कि 104 कैसे आएगा। फिर हमें वही इसमें रखना है 45a 10b 18c और 50 में। अगर मैं देखूं मुझे जाना है किसके पास? 243 के पास। 243 के पास जाना है और हमें 3 भी चाहिए। 3 तो हमें प्लस करना है, ये तो पक्का है कि 3 प्लस करना है, वरना कहीं 7 अगर बन रहा होता तो हम माइनस कर लेते तो 3 बना सकते थे। तो हमें 3 प्लस करना है, 13 प्लस 14। अब मुझे जाना है किसके पास है? 243 के। अगर मैं इसको कर दूंगा, ठीक है, 15 गुणा 20 करता हूँ तो ये 300 के पास पहुँच जाएंगे। लेकिन और हमने 13 यहाँ पे प्लस कर लिया, तो हम 13 अगर प्लस करेंगे तो ये तो 300 के पार चला जाएगा, लेकिन हमें 250 के पास रहना है, ठीक है। तो 14 गुणा 15 और प्लस का 20 करता हूँ तो इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा, ये देखना है हमें। 13 प्लस 14 गुणा 15 कितना होता है? 14 गुणा 15 कितना होता है? 14 पंजे 70, हासिल के साथ, और 14 का 14, 14 और 7 21, यानी 210, ठीक है। 14 गुणा 15 की कितनी बैठी? 210 प्लस 20, ये कितना बैठ गया? 243। अगर सारा मैंने आपस में जोड़ा तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। ए की जगह मैंने रखा कितना? प्लस, बी की जगह गुणा रखा और सी की जगह फिर हमने प्लस कर दिया। अब मैं इस वाले में चेक करके देख लेता हूँ सही है या नहीं। 15 ए की जगह प्लस रखा, 10 बी की जगह गुणा रखा और सी की जगह मैंने फिर से प्लस रख दिया, ठीक है। 15 प्लस 10 गुणा 8 80 प्लस का 9, ठीक है। अब मैंने इनको सबको जोड़ा, 15 और 9 कितना आया? 24, 24 प्लस 80 कितना आएगा? 104, यानी ये हमारा सही हो गया। ए की जगह मुझे प्लस रखना है, बी की जगह माइनस रखना है। ये समझ में तो आया ना कि मैं इसको कर कैसे रहा हूँ, कि मुझे देखना है कि मुझे जाना किसके पास है, ठीक है। अब मैं इसमें रखता हूँ पहले वाले में, इसमें लास्ट में जो हमें लाना है 45, ए की जगह मैंने प्लस रखा 10 और बी की जगह मैंने गुणा रखा 18, फिर सी की जगह मैंने फिर प्लस रखा कितना? 50, ठीक है। 45 प्लस 10 गुणा 18 कितना है? 180 प्लस 50, 180 प्लस 95, 5 8 और 9 7 और एक हासिल का 1 और 1 हासिल का 2, यानी 275। कौन सा बैठेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, फिर से आज मैं इसको हिंदी में लिख लाया हूँ बहुत कोशिशों के साथ, ठीक है।
इसमें हमें बता रहा है कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा। ठीक है, राखी ने एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर मैं इसको रखता हूँ वह, ये आदमी हो गया, वह मेरे बेटे, राखी के बेटे। अगर मैं देखूँ इसको रखूँ वह मेरे बेटे की माँ, मेरे बेटे की माँ कौन हो गई? वो खुद ही होगी ना, लड़की है ना राखी, तो मेरे बेटे की माँ खुद हो गई। मेरी बेटे की माँ का भाई, मेरे बेटे की माँ का भाई कौन हो गया? मेरे बेटे की माँ खुद हो गई, और खुद का भाई कौन हो गया? भाई हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। इसमें ट्री बनाने की जरूरत नहीं होती अगर आपको हिंदी में पढ़े थे। ठीक है, अगला सवाल है मेरा फिर से। 5 फ्रेंड है, पूजा, भावना, चारू, गीता, हेमा, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, 5 लोग हैं, 1 2 और ये 5 हो गए, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। पहली है चारू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। चारू जो है भावना के पास नहीं बैठे। अगर मैं यहाँ चारू लिखूंगा और भावना के पास ये नहीं बैठी है। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट बना दिया। भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा। भावना जो है हेमा के सेकंड लेफ्ट में है। अगर हेमा यहाँ पे बैठेंगे तो इसके सेकंड लेफ्ट में चलेंगे, इसके लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो इसका सेकंड लेफ्ट यहाँ पे बैठेगा, और इसके सेकंड लेफ्ट में हेमा के कौन बैठा है? भावना। अब भावना के साइड में कौन नहीं बैठा? चारू नहीं बैठी, तो चारू यहाँ पे भी नहीं बैठेगी, यहाँ पे भी नहीं बैठेगी, क्योंकि भावना के नेबर ये नहीं है। तो चारू कहाँ पे बैठेगी? यहाँ पे, जो जगह खाली बची। अगली लाइन है गीता इज इमीडिएट नेबर ऑफ भावना और हेमा। गीता जो है हेमा और भावना की इमीडिएट नेबर है, तो भावना योरी और हेमा योरी, तो इन दोनों के बीच में कौन है? ये। इन दोनों के बीच में इन दोनों का इमीडिएट नेबर कौन है? गीता। तो गीता कहाँ पे बैठेगी? यहाँ पे। अब बचा कौन? पूजा। तो पूजा कहाँ पे बैठेगी? यहाँ पे रही हुई पोजीशन पे। अगली लाइन कौन सी? हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चारू। चारू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? तो चारू के इमीडिएट लेफ्ट में चारू ये रही, और इसका इमीडिएट लेफ्ट ये रहा, तो यहाँ पे कौन बैठा है? हेमा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे प्यार बनाने के लिए धन्यवाद।